us in figure 6.28 find the value of x and y and then show that AB is parallel to CD। देखिए सॉल्यूशन। अब हमें एक फिगर गिवन है जिसमें ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइंस गिवन है और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब जो ये ट्रांसवर्सल है, हमें पता है ट्रांसवर्सल के ऊपर किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर किसी भी पॉइंट पे दो एंगल बनते हैं तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं, दैट इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 50 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे देन आंसर विल बी 130 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब x तो आ गया हमारे पास, नेक्स्ट हमने y फाइंड आउट करना है। y फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए जो CD है, यहाँ एक ये CD है, CD को ये ट्रांसवर्सल भी कट कर रही है। तो जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाती है और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एंड y इज इक्वल्स टू में 130 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अब x भी हमारे पास 130 डिग्री आ गया और y भी 130 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें एक और चीज़ शो करनी है, शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। हमने ए बी और सी डी को पैरेलल शो करना है। अब पैरेलल शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी आई थी 130 डिग्री और वाई की भी कितनी आ गई 130 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। अब x और y तो इक्वल हो गए, सो दे मेक alternate इंटीरियर एंगल्स। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते तो लाइंस पैरेलल होते। दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए सेकेंड सम में है इन फिगर 6.29 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7 देन फाइंड एक्स। आपको एक फिगर गिवन है और इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सॉल्यूशन, अब हमें क्या गिवन था, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कराएं तो ए बी तो सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, दैट मीन्स ये तीनों चीज़ें क्या हैं, पैरेलल। ए बी इज पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये तीनों की तीनों साइड्स पैरेलल हैं। ऑल्सो हमें गिवन है y रेशो z इज इक्वल्स टू 3:7। अब हमने 6.1 में भी किया था कि जब हमें रेशो में गिवन होते हैं एंगल्स तो हम एक कॉमन एंगल लेट कर लेते हैं, देन लेट कॉमन रेशो इज इक्वल्स टू x। अगर कॉमन रेशो x है तो हमारे पास y क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू में, यहाँ पे हम y ना लेके हम m लेते हैं क्योंकि हमने y पहले भी यूज़ किया हुआ है सम में। सो y इज इक्वल्स टू में 3m एंड z इज इक्वल्स टू में 7m। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे जो y है, y की वैल्यू है हमारे पास 3m, z की वैल्यू है हमारे पास 7m। अब हम इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एंगल 1 राइट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अब सी डी को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर y इज इक्वल्स टू में एंगल 1 इज इक्वल्स टू में y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3m, क्योंकि क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब जो 1 की वैल्यू है वो हमारे पास 3m आ गई और जो z है, z हमारे पास आ गया 7m। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इन दोनों, अब देखिए, अब यहाँ पे 3m था, यहाँ पे 7m है। अब हमें पता है कि इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। हेयर 3m
प्लस 7m इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। क्या रीज़न रहेगा? बिकॉज एंगल मेड ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इट इज 180 डिग्री। एंगल्स made on the same side of transversal is 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब जब आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास 10m आ जाएगा। 10m इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ 10 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 डिग्री। m इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। अब हमारे पास m की वैल्यू तो आ गई, बट हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, तभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो y था हमारे पास 3m, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 18 डिग्री। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। एंड z इज इक्वल्स टू में 7m। 7 मल्टीप्लाई 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। अब देखिए, अब हमारे पास y भी है, हमारे पास z भी है, यानी कि हमारे पास y भी है और z भी है। अब हमें x निकालना है ना, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन था कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो हमने क्या प्रूव किया था? जो ए बी है वो ई एफ के पैरेलल है। इन सेकेंड पार्ट ऑल्सो ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, प्रूव्ड अबव। हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है कि जो ए बी है वो किसके भी पैरेलल है? ई एफ के पैरेलल भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए, जब ये लाइन, दोनों लाइन्स पैरेलल और इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो इसके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अब ये देखिए, ये जेड की शेप बना रहा है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो जेड की शेप बनाते हैं वो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। दिस एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू में जेड। ठीक है, अब हमने जेड की वैल्यू क्या निकाली हुई है? 126 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल्स टू में 120 डिग्री। यहाँ हम लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट है कि थर्ड सम इन फिगर 6.30 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, देन फाइंड दीज एंगल। आपको ये 3 एंगल फाइंड आउट करने हैं। देखिए, यहाँ आपको गिवन था कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ई जी इज़ परपेंडिकुलर टू। अब देखिए, ई एफ जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जी ई डी, एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। जी ई डी, ये जो सारा का सारा एंगल है आपको 126 डिग्री गिवन है। ठीक है, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है एंगल ए जी ई। ए जी ई यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ए जी ई फाइंड आउट करने के लिए, अब यहाँ देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये वाले जो 2 एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट एंगल बनाते हैं और अल्टरनेट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए जी ई इज इक्वल्स टू में एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। क्यों? क्योंकि कौन से एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दिस एम्प्लाइज एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू में 126 डिग्री। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है एंगल जी ई एफ। जी ई एफ ओनली आपको जिस पार्ट को मैं शेड कर रही हूँ आपको सिर्फ वही पार्ट ही फाइंड आउट करना है। अब आप कैसे करोगे? अब आपको यहाँ से ये सारा का सारा एंगल 126 गिवन है और ये वाला पार्ट 90 गिवन है। अगर आप इस सारे में से ये वाला पार्ट माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ कैसे क्या लिखेंगे? हेयर एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। जब आप इसको माइनस करोगे यू गोट 36 डिग्री, यानी कि जो ये आपका एंगल है वो कितने डिग्री का है? 36 डिग्री का। थर्ड आपको फाइंड आउट करना है एंगल एफ जी ई यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमने एंगल फाइंड आउट कर रखा है 126 डिग्री का। तो हमें क्या पता है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर 2 एंगल बनते हैं तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं और लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 126 डिग्री प्लस एंगल
एफ जी ई इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस में 126 डिग्री एंड यू गॉट 54 डिग्री। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए फोर्थ सम। In figure 6.31, if PQ is parallel to ST and angle PQR is equals to 110 degree and angle RST is 130 degree, then find QRS। अब इस फिगर से आपको एंगल QRS फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए अब आपको यहाँ पे एंगल PQR इज इक्वल्स टू 110 डिग्री गिवन है एंड RST 130 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल QRS, दैट मीन्स एंगल R, ये वाला पोर्शन आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अब इस सम को करने के लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू PQ एंड ST ऑल्सो। ओके, हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल टू PQ एंड ST। जो हमने XY लिया है वो PQ के भी पैरेलल है और वो ST के भी पैरेलल है। ठीक है, देखिए अब सॉल्यूशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं एंगल इसको 1 नेम दे देती हूँ, इसको एंगल 2 नेम दे देती हूँ। अब देखिए अगर PQ इस सारे के पैरेलल है तो इस छोटी वाली चीज़ के भी इस छोटी लाइन के भी पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर PQ is parallel to XR because XR is a part of XY। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो हम इसको ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं तो 110 प्लस में Y प्लस में एंगल 1 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल मेड ऑन द same side of transversal is 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 110 प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 माइनस में 110 इज इक्वल्स टू में 70 डिग्री। अब जो एंगल 1 है हमारे पास 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ इसी तरह जो ST है अगर वो XY के पैरेलल है, यहाँ पे हमने लिया था कि जो ST है वो किसके पैरेलल है, XY के पैरेलल है। अगर वो XY के पैरेलल होगी तो वो RY के तो पैरेलल होगी क्यों, क्योंकि जो RY है वो XY का पार्ट है। ऑल्सो ST is parallel to RY because RY is a part of XY। ठीक है, अब जैसे ये पैरेलल हुए तो वापस से इसको एक ट्रांसवर्सल कट करिए तो इन दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। यहाँ पे सेम एंगल आएगा जो हमने यहाँ पे राइट किया है। ठीक है, अब यहाँ से 130 प्लस है, उधर जाके 130 माइनस हो जाएगा और एंगल 2 हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 इज़ 50 डिग्री। अब देखिए ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है और ये एक स्ट्रेट लाइन पे ही XY के R पॉइंट पे अब एक ही पॉइंट पे 3 एंगल्स बन रहे हैं तो ये लीनियर पेयर बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 70 डिग्री प्लस एंगल QRS, एंगल 1 प्लस में QRS प्लस में एंगल 2 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। अब 1 कितना हमारे पास 70 डिग्री, वैल्यूज पुट करेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल QRS प्लस में एंगल 2 है हमारे पास 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री प्लस में एंगल QRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये 120 प्लस है तो उधर जाके 120 माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू में 60 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर। देखिए फिफ्थ सम, इन फिगर 6.32 इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड APQ इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इज इक्वल्स टू 127 डिग्री, देन फाइंड X एंड Y। अब आपको इस फिगर में से X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे।
देखिए यहाँ पे आपको गिवन था कि जो ए बी और सी डी के पैरेलल है, आपको दो एंगल्स भी गिवन थे, एक था 50 डिग्री और एक था 127 डिग्री। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें ए बी और सी डी पैरेलल गिवन है। अब दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये जेड की शेप बनाएंगी। जो जेड की शेप बनाते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एक्स इज इक्वल्स टू में 50 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब सेकेंड है, हमें वाई फाइंड आउट करना है। वाई फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए जो हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल है वो 127 डिग्री और जो इंटीरियर एंगल है एक्स और वाई है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। क्या है ये? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो x था हमें क्या फाइंड आउट किया था? 50 डिग्री। y हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। y 50 यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करोगे यू गोट 77 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर। Next is sixth sum. In figure 6.33, PQ and RS are the two plane mirror parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B and reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflect back to CD. Prove that AB is parallel to CD. देखिए अब आपको गिवन है कि पी क्यू और आर एस दोनों प्लेन मिरर हैं और ये पैरेलल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि हमें गिवन क्या है? पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, और हमें ये प्रूव करना है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। टू प्रूव ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। देखिए अब इन्होंने बोला क्या है, उसने कहा कि एक इंसिडेंट रे आ रही है पी क्यू के ऊपर, मिरर पी क्यू के ऊपर, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पे जा रही है। फिर से ये दोबारा फिर दूसरे मिरर पे आके फिर से ये रिफ्लेक्ट होके डी पॉइंट पे चली जाती है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे हम ये सम। हम लोग यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कि ड्रॉ बी एक्स एंड सी वाई, ड्रॉ नॉर्मल्स bx and cy such that bx is perpendicular to pq and cy is perpendicular to rs। ठीक है, अब हमें पता है कि अब यहाँ से ये रे जा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है और ये क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस केस में क्या हो जाता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। देखिए हेयर एंगल आई आर इज इक्वल्स टू में एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये कौन सा एंगल है हमारे पास? ए। हम इसको भी ए लेट कर लेते हैं और इसको भी ए लेट कर लेते हैं। इसी तरह जब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी, अब ये वाली जो बी सी है पी क्यू के लिए तो ये रिफ्लेक्शन का काम करिए, बट इसके लिए इंसिडेंट का काम करिए। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एंगल, हम यहाँ पे एंगल चेंज कर देंगे। I1 ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं I2 ले लेती हूँ। ठीक है, ऑल्सो I1 इज इक्वल्स टू में R1। लेट हम इसको लेट कर देते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू में B। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये ए हो गया और ये B हो गया। अब आगे देखिए ये हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे अब नॉर्मल्स भी बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल बनेगा तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ऑल्सो bx and cy are नॉर्मल्स हैं, तो दिस इम्प्लाइज bx इज परपेंडिकुलर टू cy। ठीक है, अब जैसे ये दोनों पैरेलल हुए, bx पैरेलल टू cy, जैसे ही पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेयर
ए इज इक्वल्स टू में बी, क्योंकि अब यहाँ देखिए ये क्या बना रहा है, जेड का साइन बना रहा है। जब जेड का साइन बनाएंगे तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू में बी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ए और बी तो इक्वल आ गए। अब हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 बी आ जाएगा। अब यहाँ देखो ए प्लस ए 2a का काम ही करेगा, है ना। अब ये वाला सारा एंगल मिलके क्या हो जाता है, 2a हो जाता है। तो ये क्या बनेगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा, 2b है हमारे पास, तो यहाँ क्या आएगा बी सी डी, एंगल बी सी डी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल हमारे पास इक्वल आ गया। ये दोनों अगर एंगल इक्वल आ जाएंगे, बट ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। देखिए हमारे पास क्या आ गया था, एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, but they make alternate interior angle. So हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, hence proved.